जय हिंद साथियों, पुनः एक बार आप शानदार तरीके से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी के 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो है जितने जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर करेंगे डिटेल व्याख्या, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और यदि आपको नहीं मालूम है तो एग्जाम सेंटर से हम लाइव एनालिसिस करते हैं, तो आप जो है लाइव जोड़ना भी ना भूलें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो 2022 में राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, गुजरात में हुआ है और इसमें कुल 36 खेल थे। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो अभी बच्चे क्लियर बताएं तो हैं, लेकिन यहाँ पर अगर स्थल पूछा गया होगा तब तो दाइमाबाद है, जिसकी खोज 1958 में हुई। लेकिन अगर दक्षिणी भाग किसे कहते हैं तो दक्षिणी भाग को नगर कहा जाता था, ठीक है। दोनों ध्यान दीजिएगा, स्थल होगा तो दाइमाबाद और भाग होगा तो नगर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये सब अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं और ये भ्रंश घाटी से होकर पश्चिमी की तरफ बहती हैं। क्लियर है। उत्तराखंड के सीएम किस पार्टी से हैं, ये पूछा गया है। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्टी पूछा आने लगा है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है लुई नगाई नी किस राज्य का नृत्य है। तो यह जो है आपका मणिपुर का नृत्य है। 14 से 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अनुच्छेद 18 पूछा गया था। तो आपका जो अनुच्छेद 18 है, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो ये जो है उपाधियों का अंत, इससे संबंधित है अनुच्छेद 18। अगला पूछा गया था कि दक्षिण भारत में वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो देख लीजिए चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, ये दक्षिण भारत की पहली जो है वंदे भारत ट्रेन थी, ठीक है। इस वंदे भारत ट्रेन का पहले नाम था ट्रेन 18 और सबसे पहले इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, ठीक है। सूरज का पर्यायवाची पूछा गया था। तो सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मारतंड, ये सारे हैं सूर्य के पर्यायवाची। 148 पूछा गया था किससे संबंधित है अनुच्छेद। तो ये सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भाग 5 में है और वर्तमान में जो 14वें सीएजी हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और कैग का जो है वर्णन 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक है, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यहाँ पर पूछा गया था। तो ये 5% इसका लक्ष्य था। 1985 से लेकर 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चला है। तो पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। यहाँ पर एक मुहावरा पूछा गया था आंख का कोबड़ा होना, जिसका अर्थ होता है अंधा होना, ठीक है भाई। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और बात करें तो 1900 में पहली बार भारत ओलंपिक में भाग लिया था। अगला पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए केल्विन शायद पूछा गया था। अगर केल्विन कहता है तो 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पूछा गया था कि रात और शाम के बीच के समय को क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द गोधूली बेला। जब सूर्यास्त होता है तो गायें वापस आती हैं तो उनके पैर से जो है धूल उड़ता है, इसीलिए उसको कहते हैं गोधूली बेला। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है पूछा गया था। तो दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश जो है रचना था। एक प्रश्न जनगणना से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो ये दिबांग घाटी है, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न अनुराग का विलोम पूछा गया है, ठीक है। तो अनुराग का विलोम आपका विराग हो जाएगा, ठीक है। सुंदर का पर्यायवाची पूछा गया है कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारू, रमणी, ये सब है सुंदर के पर्यायवाची। कथक से संबंधित कौन है। यहाँ पर ऑप्शन में जो भी रहा हो, पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, शोभना नारायण है, लक्ष्मू महाराज हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी ये तो हमने हिंदी और आपके हिंदी में गद्यांश भी आया था, ये तो हिंदी जीके का बताया। बाकी रीजनिंग और मैथ का कौन कौन से टॉपिक कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, तो आप लाइव एनालिसिस से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर हम आपको डिटेल बताते हैं। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी ही मिलते हैं 1 बजे पुनः जो है सेकंड शिफ्ट का लाइव होगा, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।